गणेशाय नमः। जय गणेश। आइए गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में हम जानकारी बताते हैं आपके लिए कि गणपति अथर्वशीर्ष किन लोगों को करना चाहिए और गणपति अथर्वशीर्ष क्या है। गणपति अथर्वशीर्ष भगवान गणेश जी की वैदिक प्रार्थना है। जैसे हम सभी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करते हैं अन्य मंत्रों से, गायन वाले मंत्रों से, वेद मंत्रों से, उसी प्रकार जैसे हम लोग बोलते हैं, ब्राह्मण लोग गणपति जी की प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में कोई बोलता है जैसे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से हम लोग भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, ये हमारी प्रार्थना पुराणोक्त मंत्रों से हो गई। और ये जो अथर्वशीर्ष होता है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से भगवान की वैदिक प्रार्थना, गणेश जी की वैदिक प्रार्थना होती है। ये प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं के नाश करने वाले देवता हैं तथा हर सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान गणपति के लिए ही समर्पित है। इसलिए बुधवार के दिन इनके पाठ करने से, स्तोत्र आदि के मंत्रोच्चारण से व्यक्ति के जीवन में कल्याण होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। हे पार्वती पुत्र को समर्पित एक वैदिक प्रार्थना गणपति अथर्वशीर्ष। मान्यता है कि प्रतिदिन गणेश भगवान के अथर्वशीर्ष का पाठ करने से घर और जीवन के अमंगल दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लाभ और किन किन लोगों को ये जरूर करना चाहिए। इसके विषय में हम आपको आज बता रहे हैं। जिनकी कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि का अशुभ प्रभाव पड़ रहा हो, उनके लिए ये पाठ बहुत ही लाभदायक है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के दुखों का सर्वनाश होता है, अंत होता है और व्यक्ति के जीवन में मंगलमय प्रभाव होता है। और अगर पढ़ाई में बच्चे, युवाओं का मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो नियमित रूप से प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का भगवान गणेश जी के पास में बैठ करके और एकाग्रता से पाठ करें। इससे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ती है। इसके लाभ सुनिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से अशुभ ग्रह शांत होते हैं और भाग्य के कारक ग्रह बलवान हो जाते हैं। भगवान गणपति के अथर्वशीर्ष के पाठ से मानसिक शांति तथा आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे दिमाग स्थिर और सटीक निर्णय लेने की क्षमता हमें प्राप्त होती है। अगर प्रतिदिन ये पाठ किया जाए तो जीवन में स्थिरता आएगी, कार्यों में बेवजह आने वाली रुकावटें दूर होंगी और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अब आप पाठ की विधि समझिए कैसे भगवान गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। भगवान गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ करने के लिए प्रतिदिन अपने नृत्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूजा घर में जाकर के कुशा के आसन पर, कुशा का आसन नहीं है तो कोई भी एक आसन लेकर के आसन पर बैठकर शांत मन से, प्रसन्न चित्त से भगवान गणेश जी की और विशेष पर्वों पर जैसे कि संकष्टी, चतुर्थी इत्यादि जो भगवान गणपति के पर्व हैं, इन पर यदि एकादश पाठ किया जाए, भगवान गणपति को एकादश अथर्वशीर्ष का पाठ सुनाया जाए तो इसका फल और अनंत गुना हो जाता है। आइए हम सभी मिलकर के और भगवान गणपति के स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको नमन करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अव त्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्।
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वोत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शत्रुत्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तो मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादासन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकृषि निश्चितगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारणम् अभयं वरदं हस्तघ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो प्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गजानंद भगवान की जय। सभी मित्रों के लिए ये गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आप लोगों के लिए सुनाया है। इसके लिए आप सुनिए और अपने पूजा घर में प्रतिदिन 11 बार यानी 11 बार इसका पाठ लगा दीजिए अपने मोबाइल पर और इसके श्रवण करने से ही आपको अनंत गुना फल मिलेगा। जय श्री